नर्मदे हर। ये देखिए नर्मदा जी के पावन दर्शन। और इसी क्रम में आज हमें दक्षिण घाट पर, ओंकारेश्वर में दक्षिण घाट पर, और ये आदिगुरु शंकराचार्य। ये है केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला। चलिए इसके अंदर और कुछ विज्ञानशाला से कुछ अध्यात्म के दो बिंदु हमें भी मिल जाएंगे तो हम कृतार्थ अपने आप को समझेंगे। जी 6000 उत्तर पड़े हैं। ये बुक्स महाराज जी कैसी पड़ी हैं? ये पानी बाढ़ में, अच्छा, बाढ़ में डूब गई थी। सारा डूब गया। ये हमारे यहाँ का भगवत गीता जी ये है, ये सारी भीग गई हैं जी, उनको सूखने के लिए अब रखी हुई हैं। हाँ, पर वो ये बाढ़ का पानी यहाँ था। ओ अच्छा, यहाँ तक आ गया था। हाँ। अभी इस जो वर्ष। 2 महीने पहले आई थी। जी जी, जब ये आदिगुरु शंकराचार्य की वो हाँ, बस डेट। उसके बाद उसी में रोक दिया इन्होंने। जी जी। ओवरफ्लो हो गया, ओ। एक साथ खोल दिया। ये सारा हमारा हॉल भर गया है। ये देखिए आश्रम की भव्यता, बहुत ही सुंदर आश्रम है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। प्रभु जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्वामी अवधेशानंद है। मैं केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला का आचार्य और धर्म प्रचारक हूँ। मेरा कार्य भगवद गीता के सिद्धांत में जो दिव्य दृष्टि है जी जिसके बारे में अनेक प्रकार के भ्रम जी और लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। लोगों की यहाँ तक मान्यता है कि संजय वो बैठा बैठा अपने कमरे से सारा दृश्य देख रहा था, परंतु श्री महाभारत प्रमाण से यह सिद्ध नहीं है। अच्छा। महाभारत में 200 ऐसे प्रमाण हैं जी जिनमें संजय को आता जाता हुआ दिखाया गया जी और 10वें दिन लौटकर उसने धृतराष्ट्र को अपनी पूरी बात सुनाई। यह भीष्म पर्व में अच्छी तरह से समझाया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता भाष्य में भी इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, अर्थात दिव्य दृष्टि नहीं थी संजय के पास? नहीं, दिव्य दृष्टि का अर्थ दूरदृष्टि नहीं होता जी। किसी भी गड़े हुए धन को जानना जी। मन की बात जानना जी। या कहीं दूर कुछ हो रहा है जी। उसे देख लेना, इसका नाम दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि का अर्थ दूर दृष्टि ना होके आत्म दृष्टि है, परमात्म दृष्टि है। इसलिए भगवत गीता के 11वें अध्याय के 8वें मंत्र में आया है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे परमात्मा का ऐश्वर्य दिखता है। जिससे संसार दिखे वो तो जगत दृष्टि है, वो दिव्य दृष्टि नहीं होती। इसलिए लोगों ने दूर दृष्टि को, दूर श्रवण को ही दिव्य दृष्टि मान लिया है। बल्कि दिव्य दृष्टि से तो केवल परमात्मा जाना जाता है, पहचाना जाता है और उसमें मिला जाता है। इसलिए रामचरितमानस में भी प्रथम चौपाइयों में भी यह बात समझाई गई है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि आंखों में नहीं होती, अच्छा, हृदय में होती है। और हृदय के विकार नष्ट हो जाने के बाद वो होती है, सद्गुरु कृपा से होती है। सूझे राम, जिससे राम सूझते हैं, राम जाने जाते हैं, उसका नाम दिव्य दृष्टि है। वो काल्पनिक दृष्टि नहीं है। दूर देखने की दृष्टि तो रामचरित में वर्णन है, गीध है दृष्टि अपार। वो संसार देखने की दृष्टि को गीध दृष्टि कहते हैं, उसे दिव्य दृष्टि नहीं कहते आप लोग। इसलिए दिव्य दृष्टि का जो वर्तमान ऐश्वर्य है, वर्तमान में इसको प्रचारित करने वाले सदैव अवतार रहते हैं। अवतारों की परंपरा है दिव्य दृष्टि देना। बाद की विभूतियाँ उसे ज्ञान दृष्टि, आत्म दृष्टि, विवेक दृष्टि
आदि कहती हैं, पर अवतार उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। और जिस स्थान आप ओंकारेश्वर में बैठे हैं, यह स्थान केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला गुरुकुल नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसको एक बार पुनः सुन लें, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला। विज्ञान होता है प्रत्यक्ष प्रयोग में सिद्ध करना जी, जिसमें कोई भी बात कही जाए उसे प्रत्यक्ष प्रयोग में सिद्ध किया जाए। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि यशेषता। भगवत गीता के 7वें अध्याय का पहला मंत्र ये कहता है, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वो विज्ञान सम्मत हो और जिसमें कोई भी चीज शेष न रहे जी। ये भगवत गीता के 7वें अध्याय का पहला मंत्र है। अच्छा, इसलिए हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो विज्ञान युक्त है। रामचरितमानस जैसे हिंदी ग्रंथ में भगवान से मिलने वाला कोई पात्र ऐसा नहीं है जो विज्ञानी ना हो, और जो विज्ञानी नहीं है वो भगवान से नहीं मिला है, ये भी उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिया गया है। अच्छा जी। हाँ, उन्होंने नारद विज्ञानी, हाँ, यहाँ तक कि रावण के घर में रहने वाला विभीषण, नाम विभीषण ते ही जग जाना, विष्णु भक्त विज्ञान निदाना। श्री हनुमान जी महाराज को पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। भगवान श्री राम ये भी सुनो राम विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष और सारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। आज लोगों ने केवल भौतिक विज्ञान को ही विज्ञान समझ रखा है। अध्यात्म विज्ञान की परिपाटी नष्ट हो जाती है। जब अध्यात्म विज्ञान की परिपाटी नष्ट हो जाती है तभी महापुरुष जिसे अवतार कहते हैं उस विज्ञान को देता है। और कलयुग में केवल नर्मदा किनारे, ये नर्मदा की विशेष महत्वता बताता हूँ जी जी। नर्मदा जी के बारे में कुछ बताइए। मैं बता रहा हूँ। स्मरणात् जन्मजम पापम जी, दर्शनाश त्रिजन्मजम, स्नानाथ जन्म सहस्रेषु अंति रेवा कलयुग जी। केवल कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होती है। अच्छा। हर समय नहीं, केवल कलयुग में। स्कंद पुराण में ये समझाया गया है, क्योंकि अवतार परंपरा में गंगा कनखले क्षेत्र है। गंगा का जो वैभव होता है सतयुग में वो कनखल तक होता है। 5 अवतार होते हैं। अच्छा जी। इसके बाद सरयू कृते, भगवान श्री राम सरयू किनारे आए तो सरयू का वैभव हुआ जी। फिर भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे आए जी, तो यमुना जी का वैभव बढ़ा। और ये कलयुग में, इसलिए हम सत्यनारायण की कथा से लेके संसार की एक ही ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। वर्तमान समय में लगभग 30,000 लोग नर्मदा परिक्रमा में हैं। बसों वाले अलग हैं, पैदल 30,000 लोग अनुमानता जो यहाँ से निकलते हैं, जो सदाव्रत और सील लगवाते हैं, तो लगभग 30,000 लोग परिक्रमा में हैं। कुछ तिरवर्षीय हैं, क्योंकि 3 साल 3 महीने 3 दिन का 13 दिन का होता है। कुछ जलहेरी करते हैं, कुछ जल्दी करते हैं, कुछ साधनों से करते हैं। वर्तमान समय में परिक्रमा का भी हेतु बदल गया है। पहले ये होता था, एक आचार्य अपने साथ जमात लेके चलता था और वो रुकता था और रात में उन्हें ज्ञान भक्ति कर्म उपासना के ग्रंथ पढ़ाता था। इसलिए नर्मदा तपस्थली थी। नर्मदा के किनारे ज्ञान विज्ञान संयुक्त तत्वदर्शी आचार्यों का निर्माण होता था। और वर्तमान का जिस स्थान में आप बैठे हैं, ये केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, ये उसी का आधार है। इस तरह इसकी स्थापना कब हुई थी महाराज? इसकी स्थापना सन 1922 में 23 में हुई है। शताब्दी वर्ष हम इस 23 में इसकी पूरी कर चुके हैं। और जिन्होंने इसकी स्थापना की उन्हें हम श्रीमद् भागवत के प्रमाण से, विष्णु पुराण के प्रमाण से और वायु पुराण के प्रमाण से 9वें अवतार कहते हैं। 9वां अवतार। अच्छा। अवतार परंपरा में ये 9वें अवतार हैं। हमारे बीच में जो बुद्ध नाम के अवतार हुए, महात्मा बुद्ध, वास्तव में वो महात्मा हैं, वो अवतार नहीं, क्योंकि अवतार वेदों का, सनातन धर्म का और लोक परंपराओं का खंडन नहीं करता, परंतु अपना मत नहीं चलाता। जैसे राम का कोई मत नहीं है, कृष्ण जी का कोई मत नहीं है, सनातन परंपरा को ही पुष्ट करते हैं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत में आया है, यतः कलौ संप्रवर्ते
सम्मोहाय सुरत विषाम बुद्धो नामना अजिनसुत कीकटेषु भविष्यति। जब कलयुग 5000 वर्ष बीत जाएंगे जी, यहाँ मानवता में भीषण धर्मग्लानि होगी, लोग अत्याचार अनाचार करने लगेंगे। जी। उस समय नर्मदा किनारे जी, अजिनसुत वो जैन नहीं होगा, सनातन धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति ही 9वां अवतार होगा और वो नर्मदा किनारे होगा। नर्मदा। इसलिए कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी है। नर्मदा ही के किनारे सत्यनारायण की कथा जो आज घर घर में प्रचलित है, जी। इति श्री रेवाखंडे। और अच्छा, रेवाखंडे, इसलिए रेवाखंड नाम जी। ये नर्मदा खंड का ही है। परंतु वो कथा क्या है? जी, ये तो 5 कथा करने वाले, तुंगध्वज नाम का राजा था, लकड़हारा था, जी। लीलावती कलावती थी, जी। ये तो कथा करने वाले हैं। पर वो कथा कौन सी है? जो वो कही कथा गई। जो कही गई वो कथा दिव्य दृष्टि है। वह दिव्य दृष्टि का प्रयोग है जिससे आत्मा परमात्मा को जान के जी। जीव उसमें तद्रूप होता है, एक रूप होता है। इसी नर्मदा परिक्रमा के लिए सन 1919 में जी, जिन्होंने इसे स्थापना की उनका नाम भगवान श्री मायानंद चैतन्य है। उन्होंने सबसे पहले 2 बार नर्मदा परिक्रमा करके, जी, पैदल परिक्रमा करके, जी, जर्मन से कैमरा मंगा के जी। नर्मदा के चित्र लिए थे। जर्मन। अच्छा, उस समय उस कैमरा अपने समय यहाँ नहीं था? कैमरा यहाँ नहीं था, तो कैमरा उन्होंने, वो ग्वालियर राज्य में जी। तहसीलदार पद पर थे जी, और ग्वालियर से नर्मदा परिक्रमा करके उन्होंने सारा परित्याग करके, अति विद्वान व्यक्ति, जी। वेदज्ञ थे और विशुद्धानंद सरस्वती से काशी दशाश्वमेध घाट में उन्हें यह ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई थी, जिसका उन्होंने अमरकंटक की कपिल गुफा में बैठकर जी, तपस्या करके यह दी कि वो दिव्य दृष्टि कैसे दी जाए, वो मानवता को कैसे सुख शांति प्राप्त हो, कैसे जीवात्मा परमात्मा को जाने। ऐसा तप करके 3 माह उन्होंने वो दिव्य दृष्टि का आविष्कार करके यह स्थापना की और सबके प्रयोग और परिक्रमा वासियों को परेशानी ना हो, जी, उसके लिए सन 1919 में नर्मदा जी के मध्य में जो हंडिया निवावर कहलाता है, वहाँ सिद्धनाथ नाम का मंदिर है। अच्छा। रेवा जी के मध्य में सिद्धनाथ दरबार, जी। तहाँ रचो यह जगत हित सब वेदन को सार। तो भगवान मायानंद जी ने जी, हरदा हंडिया निवावर में बैठकर जी। नर्मदा के 5 अंग, जिसे नर्मदा पंचांग नामक पुस्तक कहा जाता है, जी, जी, जी। उसके नर्मदा के 5 अंग का लिखित में सन 1900 वो पुस्तक यह है। जी, जी, और इसी का जी। कॉपी हमारे सबके कहने से ओंकारानंद महाराज जी ने जी। होशंगाबाद से छपा के परिक्रमा वासियों को बांटी, क्योंकि हमारे यहाँ वो अनुपलब्ध हो गई थी। अच्छा। अभी ये नई प्रति छप के आपके सामने प्रस्तुत है। जी, जी। बहुत दिन बाद ये पुनः सामने आई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उन्होंने एक एक कदम नाप कर जी। नर्मदा की गहराई, जी। कौन सा गांव, जी। वहाँ पर कितनी जनसंख्या, जी। वहाँ कौन सा पोस्ट ऑफिस, जी। कहाँ से जाएं, कौन से पुराण में इसका उल्लेख है, जी, जी। क्या क्या यहाँ करना चाहिए, जी। आदि सारी चीजें इस पुस्तक में परिक्रमा वासियों के लिए लिखी गई है। जी। इसलिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा जी। जो कि इसमें उल्लेखित न हो, परंतु 100 वर्ष पहले की बात है वो। 100 वर्ष तो पहले। 100 वर्ष में अब तो कितना काफ़ी परिवर्तन हो गया है। बहुत तो काफ़ी नए स्थान भी जुड़ गए हैं, नए आश्रम हो गए हैं, तो उनका शायद जिक्र ना हो, लेकिन आश्रमों का जिक्र ज्यादा नहीं है। जी। जो उस समय के प्रसिद्ध संत और आश्रम थे उनका जिक्र ही है। केवल जी। पौराणिक में उस तीर्थ का क्या महत्व है, जी। कौन सी नदी वहाँ मिली है, जी। क्या उससे पुण्य लाभ होता है, जी। कितने दिन वहाँ रुकना चाहिए, सभी घाटों का यह वर्णन है। सारे घाट, ऐसा कोई घाट नहीं बचा। जी। जबकि उस जमाने में लिंगा नामक एक घाट है जी। जो गाडरवारा नरसिंहपुर जिले में पड़ता है, बिल्कुल एकांत में जी। है। वहाँ कुल 2 घर थे जिसमें 12 लोग रहते थे, वह भी उन्होंने उल्लेख किया है। उसका भी उल्लेख हुआ है। तो इसलिए कौन सी नदी वहाँ तो प्रभु जी, आपने परिक्रमा की है नर्मदा जी की? जी, मैंने 2 बार नर्मदा परिक्रमा की है। जी। 1 बार पैदल, जी। और वैसे तीसरी बार भी की है, पर 2 बार वाहन से की है। अच्छा, 2 बार। लोग मुझे परिक्रमा की जानकारी के कारण साथ ले जाते हैं। जी, जी। तो मुझे नर्मदा परिक्रमा का बड़ा ही आनंददायक अनुभव रहा। एक घटना, हाँ, हाँ, बताइए। मैं नर्मदा परिक्रमा की सुनाता हूँ। जी। मेरे साथ एक बस और एक छोटी गाड़ी थी। जी। हम लोग
अमरकंटक से नीचे आ रहे थे। जी नीचे आते हुए डिंडोरी आए। डिंडोरी में ठहरने का कुछ अच्छा सा स्थान समझ में नहीं आया, कुछ दिन भी ज़्यादा था। लोगों ने कहा थोड़ा आगे चलते हैं। बस के द्वारा हम मंडला के किनारे जी पहुँचे। इतने में बड़ी जोर का बादल उठा, जी भीषण ओले पड़ने की संभावना दिखाई दी जी और रात्रि हो रही थी, चलना आगे कठिन था। जी तो वहाँ मंडला के किनारे एक रेस्ट हाउस बना था। जी हमने उस रेस्ट हाउस में अपनी गाड़ी और बस लगाई, जी पर वहाँ का जो केयर टेकर था, जो वहाँ की व्यवस्था देखने वाला था, जी। वो हमें वहाँ ठहरने नहीं दे रहा था और आसपास कोई जगह नहीं थी। अच्छा, वो जहाँ- मना कर रहा था। मना कर रहा था कि जी। जहाँ 50 आदमी ठहर सके। जी संयोग से हम यही सोच रहे थे, क्या नर्मदा परिक्रमा में ये भी परीक्षा होगी? जी पर उसी क्षण एक कार आती है, जी उससे 2 लोग उतरते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि महाराज जी क्या कारण है, आप लोग कैसे परेशान हो रहे हैं? जी हमने कहा हम लोग ठहरना चाहते, संध्या हो गई है, कहाँ जाएं? 60 लोग हमारे साथ हैं। जी उन्होंने कहा ये रेस्ट हाउस तो है। मैंने कहा ये अधिकारी जो इसका है वो नहीं खोल रहा। उन्होंने कहा अभी खुलेगा। जी यानी उन्होंने खुलवा और दिया। उन्होंने खुलवा दिया। हमारे सारे लोग वहाँ के रेस्ट हाउस में ठहरे, भोजन बनाया और वो कहाँ चले गए पता नहीं चला। पता नहीं चला। तो ये नर्मदा किनारे के दृश्य, मतलब रात्रि में इस तरीके की आपको मदद मिल गई। हाँ, वो ऐसी अनेक जगह, क्योंकि अच्छा। नर्मदा परिक्रमावासियों का जी। ये अनुभव है जी कि सत्कार्य में चलने वाला, जी। सत्कार्य की ओर जाने वाला, उसको नर्मदा सदैव सब प्रकार के हित और सहयोग करती है। इसलिए कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी है, पर उसके श्रद्धा और विश्वास के ऊपर भी है कि उसकी श्रद्धा और विश्वास कितना दृढ़ है, जी। कितना स्थित है, ऐसा उसे जानना पड़ेगा, तो ही नर्मदा फलदायी। विश्वास करना पड़ेगा। निश्चित, और वो भी सत विश्वास हो। जी नर्मदा का लक्ष्य, नर्मदा की श्रद्धा, जी। नर्मदा के नियम का पालन, जी। ये सब होना चाहिए, तभी हमें इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। नर्मदा कुछ ऐसी चीज है कि मैं ये स्मरण आते ही भावुक हो जाते भावुक हैं। हो जाता हूँ, भावुक हो जाते हैं आप। क्योंकि वो मेरे ही दृश्य का, माता का दुलार इतना है कि हाँ, वो मेरा खुद का अनुभव है। जी मेरी तीनों परिक्रमाएं जी जो हमने अलग अलग परिस्थितियों में की हैं। जी एक बार हमारे साथियों की नाव बीच समुद्र में रह गई, जी भाटा हो गया, जी कम से कम 8 किलोमीटर तक कोई व्यवस्था नहीं थी, जी तो भी 3 घंटे वो सुरक्षित उसमें रहे और सुरक्षित बाहर आए। ये सारे दृश्य वाह, भावुक करने हमें वाले। देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ी देर रुकूँ। ठीक, हम बस ज़्यादा नहीं महाराज जी, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, जी। जो आपने 2-3 परिक्रमाएं बताई हैं नर्मदा जी की, जी। ये जलेहरी परिक्रमा और पैदल परिक्रमा, तो इनका थोड़ा सा संक्षिप्त थोड़ा जलेहरी परिक्रमा उसे कहते हैं कि जैसे जिस जगह से परिक्रमा उठाते जी। हैं, हमारी जो भी परिस्थिति रही, जी जितनी दूर तक हम जा पाए, जी। 1 वर्ष में उतनी दूर तक चले गए, फिर ठीक। वापिस आ गए। अच्छा, और फिर अगले वर्ष जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से पुनः प्रारंभ कर दिया। अच्छा इसे जलेहरी परिक्रमा नाम से वर्तमान में कहते हैं। अच्छा तो जी ये जलेहरी परिक्रमा है। जी जी, हाँ, यानी कई खंड में कर सकते कई हैं। खंड में कर सकते हैं। जी एक होती है जो अखंड परिक्रमा होती है, जी जिसमें नखबाल जी नहीं कटाना चाहिए, जी। चप्पल जूते भी नहीं पहने जाते उसमें, अच्छा एक समय का ही भोजन होता है, जी बासा भोजन नहीं किया जाता है, जी घुस के स्नान नहीं करते हैं। जी ये सारे नियमों का जो पालन है, जी। छाता भी नहीं रखते हैं। अच्छा हाँ
ये बहुत कठिन परिक्रमा कठिन है। परिक्रमा है। वो 3 साल 3 महीने 13 दिन की होती है। अच्छा जी। तो साधना युक्त पुरुष उसे करते हैं। जी जी। वो साधुओं का है। हम्म। गृहस्थ तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, अच्छा जी। या अभ्यास करें तो कर पाते हैं। जी जी। और आजकल वर्तमान में तो वाहन परिक्रमा चल रही है। वाहन परिक्रमा अधिकांश लोग कर वाहन से लेते हैं। ज़्यादातर लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जी। ठीक है, वो किसी तरह से करें, उनका श्रद्धा का स्वरूप है, श्रद्धा होनी चाहिए। घाट का महत्व है। जी जी। और परंतु परिक्रमा के साथ साथ कुछ तो त्याग करें। जी। अगर त्याग परिक्रमा अवश्य। करके वो त्याग नहीं करते, नर्मदा त्याग का प्रतीक है। जी अगर वो त्याग नहीं करते जी। तो नर्मदा का प्रतिफल, परिक्रमा का कोई प्रतिफल फल नहीं। है। जी। तो इसलिए कहीं कहीं महाराज जी पंचकोशी परिक्रमा का भी जिक्र आता है। पूरे नर्मदा खंड में होती है। अच्छा अच्छा। जहाँ भी कोई संगम होता है जी। या कोई बड़ा तीर्थ है, जी। उन सब ने, जी। हर घाट ने अपनी पंचकोशी परिक्रमा कर रखी है। अच्छा अच्छा। हर जगह ऐसा कोई नर्मदा का घाट नहीं जी। जिसकी पंचकोशी परिक्रमा नहीं होती। अच्छा अच्छा। ओंकारेश्वर की भी अभी कार्तिक में हुई है। हाँ हाँ। अलग अलग जगह अलग अलग समय पे होती है। हाँ। पूरे नर्मदा खंड में पंचकोशी परिक्रमा का। परिक्रमा का बहुत बड़ा चलन है। जी। हजारों लोग उसकी परिक्रमा करते हैं जी जी। और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। वो जी। श्रद्धा का स्वरूप। वो श्रद्धा का स्वरूप है। बस किसी भी कारणवश माँ के प्रति आस्था होनी चाहिए, और आस्था रख कर के ही कोई भी कार्य करें। देखिए, आस्था 2 प्रकार की रहती है। जी। एक तो होती है आर्त और अर्थार्थियों। जी आर्त यानी दुख, जी। किसी दुख निवारण के लिए भी किया जाता है। जी एक अर्थार्थी कुछ प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। जी और एक जिज्ञासा से होती है। जी जब जिज्ञासा से होती है तो ज्ञान युक्त चली जाती है। जी। ये 2 प्रकार के लोग ज़्यादा परिक्रमा करते हैं। जी। किसी को कोई पीड़ा निवारण हो गई तो बोल दिया हाँ। परिक्रमा कराएंगे, हाँ। या किसी को कोई पीड़ा हो गई तो बोल दिया परिक्रमा कराएंगे। जी, जी। ये आर्त और अर्थार्थी जी। हैं। पर एक जिज्ञासा लेके जी। नर्मदा क्या है, जी। उसका उद्देश्य क्या है, जी। उसकी परिक्रमा से हमें प्राप्ति क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जी। ये सारे जिसको चाहिए, जो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहे, जी। अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहे जी। और ज्ञान कर्म उपासना को एक जैसा देखना चाहे, जी तो उसके लिए आवश्यक है जी। कि इस समय, जी ये मैं आपको एक आश्चर्ययुक्त बात कह रहा हूँ, जी। सारी दुनिया का गुरुकुल, जो ब्रह्म विद्या का गुरुकुल होता है, वो ओंकारेश्वर है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अभी तक हमारे यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जी उनमें ओंकार, एक तो पहले ओंकार नाम से ही वैदिक विज्ञान में ओम इत्येकाक्षरम सर्वम, जी। ओम ही सर्व है। जी। फिर वो नर्मदा किनारे है। जी। और कलयुग में मुक्ति देने के लिए ये अध्यात्म विज्ञानशाला है। अच्छा। यहाँ जाति पाति मत पंथ संप्रदाय छुआछूत ऊंच नीच गुरु शिष्य कोई परंपरा नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ये तो विद्यालय है, विद्यालय गुरुकुल है। आइए गुरुकुल। पढ़िए, जी। जैसा हम लोग लिख देते हैं ना जी, जी। अपने स्कूलों में, जी। शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। जाइए। हाँ, जी जी। ऐसा ही ये है। ऐसा। यहाँ ब्रह्म विद्या में के अपरोक्ष अनुभव का कर्म कौशल्य योग, जी। हमें कर्म में कुशलता कैसे प्राप्त हम्म। हो और वो आत्मज्ञान के बिना नहीं प्राप्त जी। होगी, उसके लिए ये स्थान है। स्थान। और ये सारी दुनिया में एक ही है। जी कृष्ण के समय में उज्जैनी थी, जी। सब जगह नहीं थी, इसलिए कृष्ण जी को पढ़ने उज्जैन आना पड़ा था। जी सतयुग में कनखल थी, जी। और त्रेता में जी। भगवान श्री राम ने घरेलू शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा वशिष्ठ से सही, जी। और उनको जी। अध्यात्म की शिक्षा जी। वो विश्वामित्र जी से प्राप्त हुई, अच्छा अच्छा। हाँ जो वक्सर कहलाता है, जी, जो जी। वो सीता के लिए जी। गए। एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु, अभी आया। हाँ। जैसे ओंकारेश्वर, एक तट पर भगवान ओंकारेश्वर हैं और दूसरी पर ममलेश्वर। जी। तो ममलेश्वर का क्या ओंकार शब्द? ममलेश्वर, जी ओंकार तो क्षेत्र है, जी। पर जो ज्योतिर्लिंग है वो जी। ममलेश्वर है। अच्छा। वास्तव में ममलेश्वर नहीं है, जी। बोलने में अशुद्धि होती है, वो अमलेश्वर है। अमलेश्वर। अच्छा अच्छा। ओंकार अमलेश्वरम। जी।
ये पूरा क्षेत्र जी जिसमें नर्मदा दो पाइन हो जाती है, दो धाराएं हो जाती है, एक उस पार निकल जाती है, एक इस पार निकल जाती है, जी बीच में जो टापू रह जाता है वो पूरा ओम का क्षेत्र बनाता है, ओम अच्छा। का आकार बनाता है। अच्छा, इसलिए इसे ओमकार क्षेत्र कहते जी। हैं। क्षेत्र के नाम से ओमकार जी। है और इसमें जी। अमलेश्वर नाम से जी। ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, अमलेश्वर के नाम हाँ, से। परंतु वो ज्योतिर्लिंग कई बार हाँ विदेशियों के द्वारा खंडित कर दिया गया। जी इसलिए यहाँ के जो राजा थे जी। उन्होंने इस पार इस मंदिर की स्थापना करके और ये सुरक्षित होने से इस पार उसकी स्थापना की। राजा कौन थे महाराज जी? उनका नाम भीलराज थे, उनका पूरा नाम इस समय याद नहीं आ रहा। कुछ जिक्र उनका भी आता है मांधाता का। ये क्षेत्र मांधाता राजा ही का है। अच्छा अच्छा इसको पुराना नाम आज भी सरकारी रिकॉर्ड में मांधाता ही है, जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं। अच्छा ये राजा मांधाता की ये राजधानी रही है। अच्छा ये और आगे जाकर के बकावा और उसके पास हरिश्चंद्र की राजधानी रही है। अच्छा। इसलिए सूर्यवंश का ये हाँ। पूरा क्षेत्र रहा है। जी। महाराज मांधाता ने ही नर्मदा की नाप कराई थी अच्छा और नर्मदा का जो मध्य है जी। हंडिया निवारण में, वहाँ एक चबूतरा बीच नर्मदा में बनवाया था। अच्छा उसे नाभि क्षेत्र कहते हैं, नर्मदा नाभि क्षेत्र। अच्छा। नर्मदा का नाभि है वो मानधाता, इसलिए ओंकार मानधाता ही कहलाता है। अच्छा। इस क्षेत्र में हम बैठे हैं, ये मानधाता क्षेत्र है। मांधाता क्षेत्र। हाँ, तो इसलिए महाराज मानधाता ने जी। इस राज्य की स्थापना की। ऐसी उनकी सतयुगी व्यवस्था से जी। यह कार्य चल रहा है। प्रभु आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला और अध्यात्म का इतना गहरा चिंतन जो शायद हमारे बहुत से दर्शकों के लिए भी नया होगा और हमारे लिए तो नया है ही। और अवश्य ही अध्यात्म नाम परमात्मा का है। अधि यानी श्रेष्ठ, जो जीवात्मा से श्रेष्ठ हो जी वो परमात्मा है। जी और उससे हमारी एक रूपता कैसे है, जी है ना? हम उसे मिलना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, जी। पर वो हमसे अभिन्न है, पर हम जानते नहीं हैं। जी। और उसकी पहचान कैसे की जाए, कैसे जाना जाए, उसी के लिए ये केंद्र स्थापित जी। है। और इसका मूल उद्देश्य भगवत गीता जी जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसमें अर्जुन को जिस प्रकार से जी 18 अक्षौणी सेनाओं के बीच में भी परमात्मा दर्शन करा दिया। जी। ना तो उस समय उसके पास कोई माला थी, ना जी। तिलक थी, ना कोई यज्ञ कर रहा था, ना कोई क्रिया कर रहा था। जी, जी। जिस स्थान पर बैठा था, जिस समय बैठा था, जी। उसी समय उसे परमात्मा दर्शन हो सकता है। जी। तो हम लोग तो बहुत सुधरे हुए और विचारवान हैं, बिल्कुल। हमें क्यों नहीं हो सकता? जी। इस विवेक के लिए जो भी चाहें जी वो इस केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला से जी। संपर्क करके जीव ईश्वर ब्रह्म माया के बारे में, जी। भगवत गीता के बारे में, सिद्धांत के बारे में और जीवन के कल्याण के बारे में, जी जी सारा रहस्य हमारे चरित्र पर जी। है और हमारे व्यवहार पर है। जी। ये उजाड़ू संस्था नहीं है। जी, जी। किसी को कुछ छुड़ाना नहीं है, नया कुछ देते नहीं, जो है वो वो- सनातन है, जी। उसी के साथ जीवन निर्वाह हो, जी यह है लक्ष्य। ये लक्ष्य है। जी, बहुत अच्छा लगा महाराज जी और बहुत कुछ सीखने यह को जो मिला। ग्रंथ है जो नर्मदा के ऊपर लिखा गया, जी। इसके बारे में भी 2 शब्द में बता देता हाँ हाँ हूं। बिल्कुल बता दीजिए। ऐसा कोई भी घाट, जी। कोई भी स्थान नहीं है जी। जो मायानंद जी ने पैदल चल के 2 बार, जी एक अच्छा। बार में पहले घूमे और दूसरे बार में चित्र सहित पूरा का पूरा विवरण लिखा। जी 2 बार उनकी पैदल परिक्रमा है, जिसमें उनको कई बार वृक्षों पे रहना पड़ा, उसमें भीषण जंगल था। जी। कई बार शेर नीचे बैठा रहा, व्याघ्र गुफा में रहना पड़ा। अच्छा। कई बार रीछ नीचे बैठा रहा तो आग जलाकर चकमक से ऊपर से गिराते रहे और पूरी रात इस तरह से उन्होंने गुजारी। एक आध बार उन्हें राख पीकर भी रहना पड़ा। अच्छा। ऐसी उनकी तप वाह। समस्या रही, जिन्होंने सबके लिए ये नर्मदा पंचांग, नर्मदा के 5 अंग, जी उद्गम, जी विलय, जी उसकी आराधना, जी। उसकी व्यवस्था और पुराणों में कौन सा पुण्य किस स्थान पर उल्लेखित है, जी। ये पूरा इस पुस्तक में उन्होंने पुस्तक में किया। लिखा गया है। अच्छा, अच्छा। जिसका नाम नर्मदा पंचांग है, जो जी। इस विज्ञानशाला से प्राप्त है। जी ठीक। इसको बुक पोस्ट से भी लोग मंगा सकते हैं? अवश्य मंगा सकते हैं। अच्छा अच्छा और उसके लिए जी। सीधा पता है जी। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, जी पोस्ट मानधाता, जी जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। इस पर वो पत्र व्यवहार करें। जिला खंडवा। जिला खंडवा, ये खंडवा जिले में आता है। अच्छा 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 तो इस पे वो पत्र व्यवहार करें जी तो अवश्य उनको उत्तर भी दिया जाएगा जी और पुस्तक भी भेजी जाएगी। धन्यवाद।
विश्व कल्याण हेतु संस्थापित यह केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के परिसर में उन्हीं का ही जयंती महोत्सव ज्ञान गुण के रूप में, सिद्धांत के रूप में उनकी जयंती ब्रह्म सत्य सम्मेलन के रूप में आयोजित है, जिसमें हम आप सभी भारत के विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधि स्वरूप सम्मेलन है। आम जनता भी आई है, मूल धर्म ही है, अक्षर का स्वभाव, पुरुषोत्तम का स्वभाव, ये तो ऊपर से नीचे तक भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी समझाया। स्वभाव, स्वभाव ही धर्म है, स्व का भाव, पर ब्रह्म का भाव ही पराशक्ति है, पराशक्ति का स्वभाव ही पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का स्वभाव ही अक्षर और नीचे अक्षर, ये परस्पर स्वभाव ही है। और अपने स्वभाव को समझकर यही मानव मात्र का स्वाभाविक धर्म है, पर ये अपने भी मूल स्वरूप की विस्मृति होने के कारण फिर वह कल्पित में आता है। हमारा चलेगा ना भाई, इधर से और चावल आने का ना, अरे आते यार दाल दाल चावल चावल अंदर है, धीरे धीरे भोजन प्रसादी प्राप्त करते हुए ये नर्मदा जी में पानी छोड़ दिया गया है।